हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वो जो है ना, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे। कल हमने सिंपल सेंटेंस बनाना सीखे थे, आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बनते हैं और उसकी स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब देखें तो उसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हैव और दूसरी हैज। एक हैज और दूसरी हैव। हैज और हैव कैसे यूज होगा ये हम देखेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी नेम होगा, कोई भी सिंगुलर नेम होगा, तब हम हैज यूज करेंगे। तब हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट दे, यू, वी, आई होगा तो तब हम जो है ना हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आएंगे, हैव आएगी या फिर हैज आएगी। ये सब्जेक्ट के मुताबिक तय होगा कि यहाँ पे हैव आए या हैज आए। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट नेम होगा तो वहाँ पे हम हैज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट दे, वी, यू होगा, आई होगा तो हम वहाँ पे हैव लगाएंगे। और उसके बाद ये सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को देख के हम काफी सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि हैव यू डन योर वर्क। हैव यू डन योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके हो। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके हो। हैव हमने इसलिए लगाया क्योंकि यू यहाँ पिलर सब्जेक्ट है, इसलिए यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। हैव क्या है यहाँ पे? क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू का है यहाँ पे, ये यू एक सब्जेक्ट है। और डन, डू को हमने डन लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ना लिखना है। और यह जो है ना यूर वर्क, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये सेंटेंस बना हुआ है। दूसरा है कि हैज ही गॉन आउटसाइड, क्या वो बाहर जा चुका है। हैज ही गॉन आउटसाइड, कोई भी काम जो कर चुके हैं, क्या वो बाहर जा चुका है। तो हम इंट्रोवर्टेड सेंटेंस कह रहे हैं कि क्या वो बाहर जा चुका है। हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो बाहर जा रहा है। तो हैज हमने इसलिए लगाया क्योंकि ही जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज लगाया। और गोन क्या है? गो को हमने गोन लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनना है। और आउटसाइड यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद हमने जो है ना क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा है कि हैव दे मेड इट, क्या वो बना चुके हैं। क्या वो उसे बना चुके हैं। हैव दे मेड इट, क्या वो उसे बना चुके हैं। दे के साथ हमेशा हैव लगेगा, ये आप याद रखिएगा। मेक को हमने मेड मेड लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन मार्क लगाया। दूसरा है कि हैज शी ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुकी है। हैज शी ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुकी है। हैज हमने इसलिए लगाया क्योंकि शी के साथ हमेशा हैज लगेगा। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद ईट को हमने ईटन लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। फूड यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। दूसरा है कि हैज नईम कुकड फूड, हैज नईम कुकड फूड, क्या वो नईम खाना बना चुका है। जो कोई भी काम कर चुके हैं, क्या वो नेम खाना बना चुका है। और नेम के साथ हमेशा क्या लगेगा? और नेम के साथ हमेशा हैज लगेगा। ये भी याद रखिएगा, कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो वहां पे हम हैज लगाएंगे। हैज लगा, हैज ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने जो है ना एक नेम आया, वो नेम लगाया। ये क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। और कुक को हमने कुकड लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। फूड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। दूसरा है कि हैव यू गॉन देयर, क्या तुम वहां जा चुके हो। हैव यू गॉन देयर, हम पूछते हैं ना क्या तुम वहां जा चुके हो। हैव यू गॉन देयर, क्या तुम वहां जा चुके हो। हैव यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। ये हैव यहाँ क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद जो है ना यू एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद गो को हमने गॉन लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। देयर यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। दूसरा है कि हैव दे कॉल्ड यू, क्या वो तुम्हें बुला चुके हैं। हैव दे कॉल्ड यू, क्या वो तुम्हें बुला चुके हैं।
हैव यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि दे के साथ हमेशा हैव लगेगा। हैव एक जो है हेल्पिंग वर्ब है, दे एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद काल को हमने काट लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। यू है क्या, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के सॉरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। दूसरा है कि हैव यू एवर विजिटेड लाहौर, क्या तुम कभी लाहौर गए हो। हैव यू एवर विजिटेड लाहौर, क्या तुम कभी लाहौर में विजिट किया है आपने। यू के साथ हमेशा हैव लगेगा, हैव लगाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक या क्या है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विजिट को हमने विजिटेड लिखा क्योंकि विजिटेड इसलिए लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। ये याद रखिएगा, इसमें जो है ना वर्ब आएगी ना मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म बनाना है हमें। लाहौर है यहाँ पे क्या एक ऑब्जेक्ट है, या लास्ट में हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। दूसरा है कि हैज इट स्टॉप्ड रेन, क्या बारिश रुक चुकी है। हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग, हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग, क्या बारिश रुक चुकी है। इट हमने इसलिए लगाया क्योंकि बारिश के साथ हमेशा इट आता है और इट के साथ हमेशा हेज आता है। मैंने लिखा होगा और इट के साथ हमेशा क्या आएगा, हेज आएगा, हेज लगाया। स्टॉप को हमने स्टॉप्ड लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनना है। दूसरा है कि हैव वी मीट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। मीट को हमने सिंगल ई दी क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है, ये मेट वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बिफोर एक ऑब्जेक्ट के लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क किया है, क्या हम पहले मिल चुके हैं। हैव आई फॉरगेटिंग समथिंग, क्या हम कुछ भूल चुके हैं, क्या हम कोई चीज भूल चुका हूँ। आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, ये याद रखिएगा। आई क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद फॉरगेट को हमने फॉरगेटिंग लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। समथिंग यहाँ पे क्या है एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया।